सत्संग। आज त्रिगुणात्मक प्रकृति पर कुछ कहने का भाव बना है। श्रीमद् भगवद गीता। कल एक साधक ने पूछा था, जब आप कभी किसी ऋषि का नाम स्मरण करते हैं, किसी ग्रंथ का नाम स्मरण करते हैं, तो कानों को हाथ हम क्यों लगाते हैं? ये क्या है? क्या उन्होंने नहीं कहा, साधक ने, मैं कह रहा हूं, क्या कोई टोटका है? नहीं। इस प्रकार हम अपनी सजगता को उस महान विभूति के उल्लेख के समय, उस महान ग्रंथ के उल्लेख के समय एक ऊंचे विशिष्ट स्तर को पहुंचाते हैं। हमारी सजगता किसी छोटे स्तर पर ना रह जाए, इसलिए किसी ब्रह्म ऋषि के नाम का उल्लेख अपने आप को अवेयर कराने के लिए, सजग कराने के लिए, कि सामान्य जो बात चल रही थी उसमें कुछ और श्रेष्ठ और भिन्न आया है। लेट मी बी अवेयर, मैं और सजग हो जाऊं। इसके लिए हम इस प्रकार की भाव भंगिमा करते हैं। मंदिरों में जाकर के भी तो पत्थर को छू के माथे पे लगाते हो ना हाथ। अभिप्राय क्या है? सजगता। You become more aware, you become more conscious, more concerned कि नहीं, ये कोई अलग सा अब वातावरण है, अलग सा उल्लेख है। मुझे अपनी सजगता को एक अलग स्तर पर पहुंचाना है। इसीलिए जब भी कभी ब्रह्म ऋषियों का उल्लेख हो, या आपने संगीतकारों को देखा होगा, अपने गुरु का या किसी महान विभूति का उल्लेख करते हुए इस प्रकार करते हैं। तात्पर्य सजगता है। अध्यात्म का क्षेत्र बाबू सारा सजगता का है। सजगता को ही बटोरना है, सजगता को ही आगे ले चलना है, और सजगता को ही प्राप्त करके उच्चतम स्तर की सजगता को प्राप्त कर आत्म साक्ष्य। कुछ भी चल रहा है, तुम्हारे विचार की अस्थिरता, तुम्हारे भीतर की उहापोह, तुम्हारे भीतर का कटा बटा स्वरूप सजगता का ही तो खेल है। तुम जब एकाग्र होने की चेष्टा करते हो तो किसे? सजगता को ना। वो सजगता अलग अलग रंगों में चली जाती है, कभी किसी रंग में, कभी किसी रंग में, पर मूल रंग इस सजगता के तीन ही बताए गए: सतो, रजो, तमो। मनुष्य सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। एक से गुण के प्रभाव में सदा नहीं रहता, एक से गुण के प्रभाव में सदा नहीं रहता। कभी सतो बहुत हावी होता है, कभी रजो हावी हो जाता है, तो कभी कभी लंबे समय के लिए तमो का आक्रमण भी हो जाता है। पर जब साधना में साधक आ जाते हैं, अपने आप को प्रतिदिन ध्यान, जप जैसी आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा अधिक सजग करते हैं, तो सतो गुण के प्रभाव से वो अगर रजो में जाते भी हैं, वो अगर तमो में जाते भी हैं, तो वो अवधि बड़ी कम होती है। बहुत थोड़े समय के लिए वो उसके प्रभाव में जाएंगे, जाकर पुनः लौटेंगे,
पर जाते अवश्य हैं। सतो क्या चाहता है? सतो चाहता है सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। सुख और शांति ये सतो की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। वो इसी को चाहता है। इसीलिए ध्यान में प्राप्त आनंद, ध्यान में प्राप्त सुख मनुष्य ढूंढता है, मृग तृष्णा की भांति टटोलता है, भटकता है। मेरा मन आज नहीं लग पाया, उसे खेद होता है, खिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि सतोगुण जागृत है। उसे जो चाहिए नहीं मिला तो वो खिन्न और खेद में रहता है। रजोगुणी एक्शन चाहता है, एक्शन, कर्म, एक्टिविटी, कुछ करना है, करके रहना है। उसे इसी में ही आनंद है। तमो खतरनाक है। तमो की जीवन में आवश्यकता होते हुए भी उसके खतरे बहुत हैं। उसके खतरे क्या हैं? तमोगुण मनुष्य के भीतर के ज्ञान पर एक पर्दा डाल देता है, एक आवरण डाल देता है, एक कर्टेन, ए वेल, VEIL। तमोगुण का पर्दा कौन से ज्ञान पर डलता है? उस ज्ञान पर जो भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भेद करने का मनुष्य का विवेक है, उसकी बुद्धि की क्षमता है। मनुष्य की भिन्न भिन्न विषयों में नीर क्षीर विवेकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। उसकी द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, एबिलिटी टू डिसर्न, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वो समाप्त हो जाती है। और वो बस मोटे रूप से एक ही बात पर अटक करके हटना नहीं चाहता। और ऐसा प्रमाद उसके मन पर चढ़ता है कि वो कुछ करने को ही तैयार नहीं, हजार बहाने ढूंढेगा। आलस्य और प्रमाद ये दो है। आलस्य शरीर को होता है, प्रमाद मन का है। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठ नहीं पा रहे हो, आलस्य है। तुम उठना ही नहीं चाहते हो, प्रमाद है। आलस्य को थोड़े से प्रयास से हटाया जा सकता है। प्रमाद को हटाने के लिए साधना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अभ्यास अनघड़ है तो आलस्य है, कोई बात नहीं, संभल जाएगा। पर अगर प्रमाद है, मन का प्रमाद है, सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं, आलस्य प्रमाद, पर दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। प्रमाद अगर है तो उसे हटाने में साधना, संघर्ष, तप, अभ्यास चाहिए। तो तमोगुण क्या करता है? तमोगुण भीतर के ज्ञान पर, भीतर की बुद्धि की क्षमता पर आवरण, पर्दा डाल देता है, उसे प्रमाद में धकेलता है। इसलिए ब्रह्म ऋषियों का उल्लेख है कि मनुष्य को अपने भीतर चल रही गुण के विषय में, वृत्ति के विषय में सतत आभास प्राप्त करते रहना चाहिए। मैं सतोगुण में हूं, क्या मैं रजो में हूं, या मैं तमो में हूं? तमो से अपने आप को जल्दी से जल्दी छुड़ाने की चेष्टा करो। आलस्य है तो बहुत चिंता मत करो। आलस्य माने तुम करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे और तुम्हें खेद है, दिल से खेद है,
दिल से दुखी हो, आलस्य है। इसे अपनी प्लानिंग के द्वारा, अपने आप से संवाद के द्वारा, अपने आप के साथ अनुशासन की कड़ाई के द्वारा ठीक करो। पर अगर प्रमाद है, करना ही नहीं चाहते हो और तुम्हारे मन में जागृति आई है, तो फिर संघर्ष करो। एक छोटा सा अनुष्ठान मान लो, कोई तुम प्रमाद अनुभव कर रहे हो, तंग कर रहा है, कर दो उसके लिए 1100 मंत्रों का लघु अनुष्ठान, 2100 मंत्रों का लघु अनुष्ठान, 3100 मंत्रों का लघु अनुष्ठान, कि मेरा अमुक प्रमाद भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो तुम्हारा प्रमाद अनेक अंशों में समाप्त होगा। यही बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 9 में कही गई है। ऋषि कहते हैं, सत्वम सुखे, सत्वम सुखे, सतोगुण, जो सतोगुण के प्रभाव में है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। सत्वम सुखे संजयति रजः, सत्वम सुखे संजयति, प्राप्त होना चाहता। रज है कर्मणि भारत, रज है रजोगुण, कर्म, एक्शन चाहता है। भारत कौन? अर्जुन। अर्जुन के कितने नाम हैं? गुड़ाकेश, परंतप, धनंजय, अर्जुन, ना जाने कितने, बहुत सारे नाम हैं। यहां भारत है। सदैव श्रेष्ठ भावनाओं में रमण करने वाला, ऑलवेज इमर्स्ड इनटू द इमोशंस ऑफ हाईएस्ट एस्टीम, भारत। तभी तो अपने राष्ट्र को नाम दिया हमने भारत। सत्वम सुखे संजयति, माने प्राप्त होता है। रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान पर आवरण आ जाता है, पर्दा पड़ जाता है। ज्ञानम आवृत्य, तू तम है, तम के प्रभाव से, लेकिन ये जान ले, ज्ञानम आवृत्य तू तम है, प्रमादे संजयति उत, प्रमादे, मन का वह भाव जो करना ही नहीं चाहता है, प्रमादे संजयति, प्राप्त होता है, उत, वह भी प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तम है, प्रमादे संजयति उत। इसलिए अपने अपने आलस्य को मैनेज करो, कड़ाई से, अनुशासन से, अपने आप से बात करके, टाइम टेबल बना के, टाइम मैनेजमेंट करके, पर अपने प्रमाद को हैंडल करो तप की ऊर्जा से, कठोर संघर्ष से और सतत अभ्यास से, हार न मान करके। प्रमाद शत्रु है, पूरे जीवन को खा सकता है। आलस्य की मुझे इतनी चिंता नहीं, वो तुम हटा सकते हो, हटा लोगे। इसलिए जो साधक कहता है मैं उठना चाहता हूं, मुझे बड़ा खेद है, मैं 4 बजे नहीं उठ पाया, तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जागृति है, उसका सतो हावी है, उसका सतो इस समय बड़ा भारी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। इसे तो वो लात मार के किसी दिन भगा देगा। पर अगर उठने का ही मन ना हो, तो ये जो तो है, इसे संभालना पड़ेगा। इसके लिए तप करना है। और जो जिनमें सतोगुनी आज
अनेक अंशों में जागृत हो चुका, वो लोग अपने भीतर के रजो और तमो के प्रभाव को साक्षात अपने भीतर अनुभव करते हैं, आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन के द्वारा। अच्छा, मेरे भीतर ये दोष है, अच्छा ये प्रमाद का प्रभाव है, हाँ, अब इसे तो मुझे एक भारी प्रयास से हटाना पड़ेगा। कर लो संकल्प 1100 का, कर लो संकल्प 2100 का, कर लो संकल्प 3100 की, है कि नहीं? कोई काम पड़ता तो क्या करते हो? अरे मैं उसको जानता हूं, उससे फोन करा दूंगा, उसको फोन कर दूंगा, ऐसा बोलते हो ना। उसी प्रकार काम पड़ गया, अब एक लघु अनुष्ठान की आवश्यकता है, करो। अरे भैया, 2 पैसे कम, 2 पैसे ज्यादा फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? पर 2 अंशों में जीवन में सजगता कम, बहुत फर्क पड़ता। जिस बात के लिए जीवन मिला वो ही नहीं पूरा हुआ तो क्या पूरा हुआ? समय? बस। तो समय पूरा करने तो पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, सभी आते हैं। तो मनुष्य की योनि में समय पूरा करने तो नहीं आए बाबू, नहीं ना। हाँ, हम समय पूरा करने नहीं आए। इसलिए जब भी तमो का प्रभाव प्रमाद के रूप में दिखे, तत्काल प्रहार करो, एक लघु अनुष्ठान उठाओ, परास्त करो, और तुम्हें जो उसके पश्चात आत्मबल, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी, अकम्प्लिशमेंट, मजा આવી ગયો છે, सारो छे, जो कुछ भी है छान आहे, चांगला है, सब अनुभव होगा। इसलिए इस भाव को गांठ बांध करके साधक अपने भीतर स्थापित कर लो। आज के लिए इतना ही।